दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और आप देख रहे हैं VMRD ऑल चैनल। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह की स्वास्थ्य की संबंधित सभी वीडियो आपको समय पे उपलब्ध हो सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 नियमों की। सिर्फ 4 नियम, जीवन के वो 4 नियम यदि आप उनको मानते हैं, यदि इनको आप फॉलो करते हैं तो रियलिटी में आपको कभी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ 4 नियम दोस्तों, इन 4 नियमों का पालन जो भी करेगा वो कभी भी भविष्य में किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। और मैं खुद मेरे जीवन में इन 4 नियमों का जीवन में पालन करता हूं। इसके अलावा मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मित्र हैं, मेरे जो सीनियर लोग हैं, वो सभी इन 4 नियमों का वो पालन करते हैं। आज इन 4 नियमों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे लाखों योग शिक्षक जो इन 4 नियमों का पालन करते हैं और उनको इतना लाभ हुआ है कि कभी भी उन्होंने अस्पताल का मुंह नहीं देखा, कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई बीमारी का मुंह नहीं देखा, ना किसी प्रकार की वो बीमारी से ग्रसित हुए हैं। मैंने पिछले 5 साल से मैं खुद इन 4 नियमों का पालन कर रहा हूं, जिससे मुझे लगता है मैंने पिछले 5 साल में कई बार मेरा BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब चेक करवाया, लेकिन मेरा बिल्कुल नेगेटिव आता है। उन 4 नियमों के पालन में आज आपको जो बताने जा रहा हूं, यदि आप करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी भयानक से भयानक बीमारी, आने वाले समय की जो बीमारियां हैं उनसे आप दोस्तों यकीन मानिए बच सकते हैं। आज आयुर्वेद का मैं एक नियम बताता हूं आपको। यदि व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में इन 3 बातों का ध्यान रखें और अपना वात, पित्त और कफ इनको संतुलित रखें। वात, पित्त और कफ को यदि आप संतुलित रखते हैं तो ये हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं। वात, पित्त, कफ, आपने सुना होगा इनके बारे में। ये त्रिदोष आधारित हमारा जो शरीर है दोस्तों, जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग हमारे शरीर में आते हैं। और जब हमारा पित्त बिगड़ जाता है, पित्त जब बहुत बिगड़ गया तो लगभग आप 46 से 50 रोग हमारे शरीर में आते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग हमारे शरीर में आते हैं। और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाए तो 48 रोग हमारे शरीर में एक साथ आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर और कैंसर तक, जो दुनिया का सबसे अंतिम रोग माना जाता है, वो भी वात, पित्त और कफ का बिगड़ने का ही खेल है दोस्तों। आज इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते होंगे शायद, जैसे चरक ऋषि का नाम आपने देखा होगा, सुश्रुत ऋषि का आपको जानते होंगे। एक ऋषि हुए, उसी प्रकार से वाग्भट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम, और यदि एक पुस्तक लिखी उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए दोस्तों, 7000। उनमें से मैं आपको 4 नियम बताता हूं। अच्छे लगे तो आज से ही पालन करना और अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों को भी उनका नियम का पालन करवाना, जिससे कभी कोई बीमार नहीं पड़े। जो फालतू का व्यर्थ का पैसा जो आप डॉक्टर को देते हैं, उस पैसे को आप बचा सकते हैं। वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए, वात, पित्त और कफ तीनों एक साथ संतुलित रहे, इसके लिए आप करना क्या होगा? उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। लिख लो दोस्तों इसको, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये पहला नियम है। आप बोलेंगे तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, कटक 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 पानी पी जाते हैं। खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। खाना खाने के बाद कभी भी नहीं पीना पानी, ये पहला नियम आप जीवन में कर लो। क्योंकि महर्षि वाग्भट कहते हैं दोस्तों, भोजन आते हैं 20 बारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है भोजन के अंत में। इसलिए वे कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप उसे पूछोगे तो क्या पियो, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर कहते हैं उसको। संस्कृत में, हिंदी में उसको जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिक्सिस कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय सुना होगा। ये जठर छोटा सा स्थान है। आपकी पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्थान होता है, इसको बोलते हैं जठर। सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है, जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, जो भी कुछ भी आप खाते हो वो पूरा का पूरा जठर में आता है। सब कुछ जठर में आता है कंप्लीट। जब अब घर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है जठर में, जिसको अपन बोलते हैं जठराग्नि। उसको अपन ने कई बार आपने आम भाषा में सुना होगा कि जठराग्नि होती है, मिला के बोल देता है उसको जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर अग्नि जलती है। क्या जलती है? जठराग्नि। वो अग्नि खाने को पचाती है
और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपकी रसोई घर में आप अपनी जो रोटी पकती है उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलती रहेगी। ऐसे ही पेट में होता है दोस्तों, जैसे आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलेगी और जब तक अग्नि जलती है तो खाने की पचने की प्रक्रिया चलती रहती है। जब खाने की प्रक्रिया पचने की प्रक्रिया जब चलती है तो हम उसके ऊपर से गटक गटक पानी पी जाते हैं। जब पानी पीते हैं तो पेट में जगने वाली जो जठर अग्नि होती है वो बिल्कुल पानी से बुझ जाती है, क्योंकि पानी में और अग्नि में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई और खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया, पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया आपने, बर्फ मिलाया हुआ पानी आपने पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया। क्या होने वाला है दोस्तों? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? हाँ बोलो, अग्नि बुझेगी। अग्नि के ऊपर पानी डाल दो, अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है उसमें। तो पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से पानी पी लिया, अग्नि बुझ गई। अब अग्नि पेट की जो अग्नि थी शांत हो गई। अब खाना पचेगा नहीं, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा दोस्तों, 100 से ज्यादा विष। और वह 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे दोस्तों, नरक। और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं है। कोई कहते हैं मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है। ये सब वो लक्षण है जिनका खाना पेट में पचता नहीं है। तो खाना पचेगा नहीं, वो तो सड़ेगा तो विष पैदा करेगा, और विष पैदा करेगा तो आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि वाग्भट ने कहा है, खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? अब अगला क्वेश्चन है, कम से कम 1 घंटे तक मत पियो। फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों? क्योंकि जो अग्नि जलने की जो प्रक्रिया होती है पेट के अंदर, वो लमसम 45 मिनट तक या 40 मिनट तक चलती है। इसके बाद अपनी वो अग्नि की प्रक्रिया शांत होती है। खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाना खाया तो आप 12 बजे पानी पियो, 12 बजे खाना खाया तो आप 1 बजे पानी पियो। इस तरह से 1 घंटे बाद में आपको पानी पीना है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पियो, पेट भर के पानी पियो 40 मिनट पहले। ऐसा भी नहीं तुरंत आप पहले पानी पिया और आप तुरंत आप खाना खाने बैठ गए। 1 घंटे पहले आप पानी पियो, जितना पी सकते हो उतना पानी आप पी सकते हो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ के? जी बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए वाग्भट जी ने कहा है, खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा पियो, जूस पियो, फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का पी लो, मौसम्बी का पी लो, और भी अनार का रस पी लो। आप कहेंगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हो, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, ये तो बहुत महंगी चीजें हैं, तो क्या पिए? पैसा तो है नहीं, सबसे सस्ता क्या है? तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि नींबू का रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो, या एक चीज है दूसरी कि वो है दूध, कि आप दूध भी पी सकते हो। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी, मठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध, पानी 1 घंटे बाद में पीना है। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता तो फलों का रस पीना अच्छा होता है, दोपहर खाना खाए तो लस्सी और मट्ठा पीना होता है, अच्छा होता है, रात का खाना खाए तो दूध पीना अच्छा होता है। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं, जिंदगी में कभी उनको 80 रोग नहीं आते। कितने दोस्तों? 80 रोग उसको जिंदगी में नहीं आते। वात, पित्त, कफ तीनों ही
इससे एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। सिर्फ एक ये नियम बना लो तो वात, पित्त और कफ तीनों नियम आपकी जिंदगी में रहेंगे। दूसरा नियम, और वो नियम क्या है, पानी कभी भी पियो, घूट घूट करके पियो, बैठ करके पियो। जैसे गर्म चाय पीते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, वैसे ही हमको पानी भी दूध की, चाय की तरह ही पीना है। ऐसी आदत डालो कि पानी चाय की तरह ही घुट घुट करके पीना है। ऐसा नहीं कि मुंह में एक बार में गटक गए और गिलास लगा दिया, गटक 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 पी गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक घूट घूट करके पानी को पीना है। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है, बात ऐसी है, एक एक घूट जब हम पानी पीते हैं तो मुंह की लार के साथ में पेट में मिलकर जाती है। मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है। ये जब मुंह की लार होती है ना दोस्तों, ये छारिया होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल। तो वो एक घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गए तो घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार अंदर जाएगी मुंह की लार, तो छारिया होती है। पदार्थ पेट में अम्ल के साथ मिलेगा और अम्ल जो बनता है मुंह की लार में क्षार होता ही है। तो अम्ल और क्षार दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये दोनों अच्छे तरीके से पेट में मिलकर जाएंगे तो कभी भी कोई प्रकार का रोग पैदा आपके शरीर में अम्लता नहीं बढ़ेगी, अम्लता पेट में नहीं बढ़ेगी, ब्लड में नहीं जाएगी किसी प्रकार से, जिससे आपको बहुत सारे आप रोगों से बच सकते हो। अब अगला, जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात, पित्त, कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते हैं। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, चोंच में भर भर के पानी पीती है वो। वह चोंच को एक बूंद के बराबर पानी उठाती है, फिर वो पानी पी जाती है। एक बार में एक बूंद, फिर थोड़ी देर चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगी, फिर चोंच चलाएगी, फिर पिएगी, फिर तीसरी बूंद पानी लेगी, फिर वो पानी पीती है, फिर अंदर लेके जाएगी। कुत्ते को पानी पीते देखो, कुत्ता पानी कैसे पीता है, कुत्ता चाट के पानी पीता है दोस्तों, चाट चाट के पानी कुत्ता पीता है। आप कभी देखो शेर को पानी पीते हुए देखो, भैंस को, गाय को, किसी पशु पक्षी को आप पानी पीते हुए देखो तो एक एक घूट घूट पानी पीते हैं। किसी भी जानवर को आप देखोगे तो आपको घूट घूट करके पड़ेंगे। उनको कोई डायबिटीज नहीं होती, उनको कोई बीपी शुगर नहीं होती, उनको कोई हार्ट डिजीज नहीं होती। पशु ओवरवेट नहीं है कोई भी पशु दुनिया में, वो सब स्लिम स्ट्रीम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं, घूट घूट करके पीते हैं। फिर अब मुझे हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है, वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते हैं दोस्तों। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनका कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगता, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट करके पीते हैं। और हम ये मनुष्य जिसके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने कॉलेज हैं, इतने सीखने वाले, सिखाने वाले, हम मूर्खों के मूर्ख गटागट पानी पीते हैं। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घुट घुट भर के पानी पियो। यह दूसरा नियम है जो मैंने भी आपको बताया है कि जिंदगी कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। ये आपको दोस्तों बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बर्फ का डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्यों होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा, दो ही चीजें होती हैं। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय का ठंडा होता है। अगर हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क ठंडा होते ही आग भी ठंडा होता है और आग भी ठंडा होते ही राम नाम सत्य हो जाता है दोस्तों। इसलिए पानी कभी पियो तो मैक्सिमम तापमान वाला पानी पियो। जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, उसको निकाल के बाहर सड़क पे रख देते हैं। इसलिए जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही उसको आप बाहर निकाल देते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं लेकिन ले जाओ जल्दी लेके जाओ, इसका जल गया मानो ठंडे शरीर से। तो दोस्तों पानी पीने का अपना तरीका जो है उसको आप चेंज कीजिए। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी भी ठंडा पानी नहीं पीता, तो आप भी ठंडा पानी पीना बंद कर दो, सादा पानी शुरू कर दो। और गर्मी के दिनों में
बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का नहीं, बर्फ का भी नहीं पीना। ये तीसरा नियम है दोस्तों। और चौथा और आखिरी नियम, ये ध्यान से सुनना, आप सवेरे सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो। सवेरे जैसे ही आप उठे सबसे पहले आप पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुली तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो। उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उसके बाद आप पानी पियोगे तो उसके फायदे 2 है। पहला फायदा तो ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत सफाई होगी पेट पर दबाव पड़ेगा तो आप फ्रेश होने जाओगे तो 2-3 मिनट में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। जी दोस्तों, इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट का साफ होना जरूरी है। और उसमें पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के घंटे बाद पानी पिए। दूसरा नियम कौन सा? पानी को हमेशा घुट घुट करके पीना। तीसरा नियम कौन सा? कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। चौथा नियम और आखिरी, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। इन 4 दोस्तों का नियम में जो भी पालन करेगा अपने जीवन में कभी भी कोई बीमारी से परेशान नहीं होगा। वात पित्त कफ तीनों को संतुलित वो रखेगा, और जिसका वात पित्त और कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारियां नहीं आती हैं दोस्तों। और जो बीमार नहीं पड़ते वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं दोस्तों। उनकी जिंदगी का खर्चा बहुत कम होता है, देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, एक साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं, भारत के जो भी इंडियन लोग हैं हम सब, तो साल का करीब 10 लाख करोड़ रुपए हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज कराने में। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाख 10 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर यह है कि हम बीमारी नहीं पड़े। इसलिए जीवन में अपने इन 4 नियमों का आप पालन करें। 4 नियमों का पालन करने के बाद में कभी भी आपको कोई प्रकार की बीमारी में आप समस्या नहीं आएगी दोस्तों। यकीन मानिए, इन 4 नियमों का आप तरीके से अपने नियम जीवन में बराबर पालन करें, जिससे किसी प्रकार से कोई समस्या आपको लाइफ में नहीं आएगी। यदि आपको स्वस्थ रहना तो जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी है बहुत सारी दवाइयां, वो हमारे यहाँ भारत में आके आज की तारीख में चल रही हैं। हमको बीमारियां, ज्यादा गंभीर बीमारियां फंसा रही हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हम ले रहे हैं। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो कितनी खराब होती है, लीवर को खराब कर देती है, किडनी को खराब कर देती है, आंतों में घाव कर देती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई, विकलांगता आ जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइसिस होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ये सब बाहरी दवाइयों के प्रभाव है दोस्तों, जो हमारे शरीर में जाती है। तो ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जिनको हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। बाकी आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं, इसलिए अपने ऊपर उन सब चीजों को हावी ना होने दें जो बाहर की विदेश में चीजें बनाई गई है। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आगे इसी तरह की वीडियो देखते रहे और आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता की जय।